चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि फौज इमरान खान को नहीं तोड़ सकती, वो बहुत बहादुर हैं। उन्होंने बिल आखिर इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इन्होंने आला तरीन अदालत में हम ख्याल जजों का एक ब्लॉक बना रखा है। ये इंकशाफात सहाफ़ी असद अली तूर ने अपने हालिया वीलॉग में किए हैं। असद अली तूर ने हाल ही में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालती रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स से होने वाली मुलाकात का अहवाल सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस ने मुबैयना तौर पर अपनी इमरान खान से अकीदत का डंके की चोट पर इजहार किया। ज़राए ने तस्दीक की कि यह मुलाकात ईद उल अज़हा से एक रोज कबल हुई थी, जिसमें कम अज कम सहाफ़ी सिद्दीक जान, अहमद अदील सरफराज और आबिद अंदलीब शामिल थे। असद तूर ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, जिनमें फौज और मुबैयना तौर पर जजों पर डाले जाने वाले दबाव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन इमरान खान, ब्रदर जजेस और दीगर मसाइल शामिल हैं। गुफ्तगू के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुबैयना तौर पर कहा कि फौजियों को अंदाजा ही नहीं है कि ये इमरान खान को कभी नहीं तोड़ सकते। जितना वो दलेर और बहादुर है, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फौज अपनी कोशिशों में नाकाम होगी। असद तूर के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हुकूमत के बारे में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में इन्होंने कुछ फैसले लिखे हुए हैं जो हुकूमत को ठीक कर देंगे। मुबैयना तौर पर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान के धड़ों के हवाले से भी तस्दीक करते हुए कहा कि मेरे साथ जो जजेस हैं वही सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं, बाकी सब सियासत कर रहे हैं। इन्होंने मतीउल्लाह जान, अब्दुल कयूम सिद्दीकी और हसनात मलिक समेत कुछ सहाफियों को भी बुरा भला कहा। हसनात मलिक का नाम लेते हुए इन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता रिपोर्टर की एक कहानी की तरफ इशारा करते हुए इस पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मेरे बारे में यह कहा गया कि मैं मुनाफिक हूं, कुरानी आयात पढ़ता हूं लेकिन करता कुछ और हूं, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वो सादा आदमी हैं, सियासत खेलने में कोई दिलचस्पी या महारत नहीं रखते, सिर्फ आइन और कानून पर चलना चाहते हैं। लेकिन ये जजेस का दूसरा ग्रोह यानी जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इनके खिलाफ सियासत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में रिमार्क्स दिए कि इन जैसा ईमानदार जज तो कोई है ही नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दूसरा ग्रुप सिर्फ सियासत की खातिर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस लाया है। इन्होंने मुबैयना तौर पर कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साफ सुथरे जज हैं, लेकिन दूसरा ग्रुप सिर्फ सियासत की खातिर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा है। काजी फैज ईसा और सरदार तारिक मसूद बहुत उछल रहे थे तो मैंने रेफरेंस सरदार तारिक मसूद के हवाले कर दिया है। अब वो फाइल 1 माह से जायद अरसे से इसके पास है, लेकिन इसे इस फाइल में कुछ नहीं मिलेगा। एक सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि हम पर फौज का कितना दबाव है, कई जजों को हरासा किया जा रहा है। इन्होंने मुबैयना तौर पर कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस हाल ही में मुझसे मिलने आए और शिकायत की कि इन्हें फौज की तरफ से बेपनाह दबाव का सामना है और इन्हें हरासा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस बंदयाल ने इन्हें साबित कदम रहने और झुकने से इनकार कर देने का मशवरा देते हुए कहा कि बर्दाश्त करें। मुखालिफ जजेस के ग्रुप पर मुबैयना तबसरा करते हुए चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत बड़ा मुनाफिक है। जस्टिस काजी फैज ईसा पर तबसरा करते हुए जस्टिस बंदयाल ने मुबैयना तौर पर कहा कि इन्होंने बहुत तंग कर रखा है। मुझे पहले से इल्म है कि जब ये चीफ जस्टिस बनेगा तो ये क्या करेगा और ये किन के साथ मिलकर सब कुछ कर रहा है। ये मीडिया और सहाफियों के साथ क्या करेगा आप लोगों को बाद में खुद अंदाजा होगा। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से इन्होंने कहा कि काजी फैज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस का जायजा ले लिया है, इसमें कुछ नहीं। इस हवाले से फैसले का मुसवदा तैयार कर चुके हैं और जल्द लिखेंगे। इम्कान है कि वो इसे जल्द ही बर्खास्त कर देंगे। चीफ जस्टिस बंदयाल ने मुबैयना तौर पर दावा किया कि जस्टिस शाह और जस्टिस आफरीदी दोनों अब भी कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस ईसा और दीगर इनकी तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। जस्टिस अहमद अली शेख की तरक्की पर चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तरक्की देने के हक में थे। तहा मुबैयना तौर पर इन्होंने बताया कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की राय थी कि जस्टिस शेख माली तौर पर करप्ट शख्स हैं। ऐसा ही मौक़िफ़ जस्टिस सजाद अली शाह का था। मैंने इस बात की आज़ादाना तहकीकात की कि क्या चीफ जस्टिस शेख बदउनवान हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि ये करप्ट हैं। इसके बाद मैंने जस्टिस शेख से सिंध से अदालत में होने वाली भर्तियों के बारे में पूछा, जिस पर वो नाराज हो गए और जवाब दिया कि ये सिंध हाई कोर्ट है तो मकामी लोगों की ही भर्ती करूंगा ना, जिस पर मैंने सोचा कि बात तो ठीक कर रहा है। चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह भी मौजूद थे। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शिकायत की कि चीफ जस्टिस शेख सूबाई हुकूमत की बात नहीं सुनते। जब चीफ जस्टिस अहमद अली शेख से इस मामले के बारे में पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि सूबाई हुकूमत सिर्फ सिफारिशें करती है, मैं कोई सिफारिश नहीं सुनता।
चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने दिल में सोचा कि बंदा ईमानदार है, कोई करप्शन भी साबित नहीं हुई, मैं कायल हो गया कि इनकी तरक्की करनी है। जस्टिस ईसा की जानिब से लेकिन चीफ जस्टिस अहमद अली शेख का नाम तजवीज किए जाने के बाद इनको वैल्यूएट करने ही वाला था, लेकिन 2 जजेस ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि वो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को तरक्की ना दें, तो इसलिए मैंने नाम नहीं दिया। असद अली तूर ने कहा कि चीफ जस्टिस बंदयाल ने इन जजेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने वाज़ेह इशारा दिया कि ये 2 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और मोहम्मद अली मजहर थे। वाज़ेह रहे कि सिद्दीक जान और आबिद नलीब इस अमर की तस्दीक कर चुके हैं कि यह मुलाकात हुई थी और वो इसमें मौजूद थे। अलबत्ता इन दोनों ने असद तूर के वीलॉग में किए गए इंकशाफात की जुज़वी तौर पर तरदीद भी की है। दूसरी जानिब असद अली तूर ने नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में बात करते हुए कहा कि इनके व्लॉग में ऐसी कई बातें हैं जो अगर चीफ जस्टिस ना करते तो कभी सामने ना आती। इन्होंने कहा कि मुलाकातियों में से ही एक इनका सोर्स है। नया दौर मीडिया ने आजादाना तौर पर चंद सहाफियों से इसकी तस्दीक की कोशिश की तो 2 मजीद सीनियर और मुस्तनद सहाफियों ने भी इसकी तस्दीक की। दूसरी जानिब असद अली तूर का कहना है कि वो अपने वीलॉग में कहे गए एक एक लफ्ज के ऊपर मुकम्मल तौर पर कायम हैं।